क्रिकेट के सिकंदर बख्त में ज्वाइन किया। सिकू, मैच का रिजल्ट तो कुछ भी हुआ लेकिन मज़ा बहुत आया इस टेस्ट क्रिकेट में, इस टेस्ट मैच में। क्या ख्याल है? बिल्कुल, इस सीज़न का मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त टेस्ट मैच था ये। देखें, वनडे मैचेस और T20 मैचेस तो एक्साइटमेंट होती है, आखिरी तक जाते हैं, मगर ये टेस्ट मैच ने तो यकीन करें सबके दिल जीत लिए। और इसमें दो लोगों की मैं तारीफ़ करूँगा। नंबर वन, न्यूजीलैंड की टीम की बहुत ही ज़बरदस्त खेले, इतना ज़बरदस्त खेले, ज़बरदस्त किस्म की डेक्लेरेशन थी उनकी ज़बरदस्त सिलेक्शन थी, टीम सिलेक्शन इस पिच को देखते हुए अमेजिंग। खास तौर पे जो कल उन्होंने डिक्लेयर किया 2 ओवर पहले और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को फंसा के रखा। और दूसरा जो फैक्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए वो सरफराज अहमद है। क्या इनिंग खेली है उन्होंने, क्या कमबैक किया है उन्होंने, 3 फिफ्टियाँ की, उसके बाद ये ज़बरदस्त खेले। अगर वो अपने जिस तरह वो खेल रहे थे, तेज़ी के साथ शॉट्स खेल रहे थे, वो कंटिन्यू रखते तो वो मैच जिता जाते। मेरे ख्याल से उनको इंस्ट्रक्शंस आई होंगी कि अब तुम स्लो डाउन कर जाओ और ओवर गुजार दो। और जिस बॉल पे वो आउट हुए वो आम स्वीप मार देते हैं उस बॉल को, तो वो रख के स्वीप मारते हैं, लड़के भी सारे ऊपर थे, चौका आराम से मिल जाता। मैं भट्टी साहब से भी यही कह रहा था कि ये बड़े जो क्रूशल मोमेंट्स थे और बड़ा पॉजिटिव खेला, लेकिन लास्ट में आके उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया और शायद उसमें इंजरी का भी कोई हाथ हो सकता है क्योंकि असल उनका पुल हुआ था। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई उनको इंजरी नज़र आ रही थी, ना वो इस तरह लंगड़ा रहे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल से उनको इंस्ट्रक्शन मिली या उन्होंने फैसला किया, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई चीज़ हुई है कि मैं स्लो डाउन हो जाऊं, आराम से खेलूं, आखिरी लड़का रह गया, मगर उनको ये कंटिन्यू रखना चाहिए था। इसी तरह आप साउथ शकील का डिसमिसल देखें, अगर आप उसको दिखाएं, साउथ शकील जिस तरह आउट हुए, एक नॉर्मल शॉर्ट बॉल थी, मगर उनको इंस्ट्रक्शन थी, उनको पता था कि उन्होंने शॉट्स नहीं मारने, जिसकी वजह से वो स्लिप में कैच हो गए, वरना वो भी 4 वाला शॉट था अगर वो नेचुरल खेलते रहते। तो एनीवे, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है। मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है इस मैच से, और सरफराज की तारीफ करेंगे, जितनी भी कम करें हम कम है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हमें ज़रूर प्रेस करना चाहिए कि क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, और उन्होंने सबके दिल जीत लिए। बिल्कुल। अच्छा, सिको, इस पर भी कमेंट करें। न्यूजीलैंड की आपने बिल्कुल सही कहा कि अडाप्ट जिस तरह उन्होंने किया है, और भट्टी साहब से भी मेरी यही बात हो रही थी कि उन्होंने देखें विकेट को देखते हुए अपने स्पिनर्स को चांस दिया। हालांकि वो स्पिनर्स के हवाले से न्यूजीलैंड इतनी मशहूर नहीं है, कोई ख़ास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन जैसे सोडी ने परफॉर्म किया, फिर अपने फास्ट बॉलर्स को उन्होंने इंजरी से बचाया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी जो कि सऊदी ने रखी। नहीं, देखिए, मैं पहले दिन मैंने यही बात कही थी कि सऊदी न्यूजीलैंड से आए हैं, आकर उन्होंने पिच को अच्छा रीड किया। देखिए, पाकिस्तान में आप कभी भी 2 स्पिनर्स से कम से नहीं खेल सकते। सलमान जो हैं, आगा सलमान जो हैं, वो एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं जिनको बाबर ने कभी बॉलिंग ही नहीं कराई टेस्ट मैचेस में। इंग्लैंड की सीरीज़ में 12 ओवर कराए, यानी कि हर इनिंग के 2 ओवर। और उनको जब सेकंड टाइम, फर्स्ट डे जब वो उन्होंने 3 आउट किए, तो अगले दिन आकर बाबर ने उनको 28 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं दी। 28 ओवर के बाद उनको ये 28वें ओवर में उनसे बॉल कराई। तो मैं हैरान हूँ उनकी कप्तानी पर भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो लगता है कि कई दफ़ा भूल जाते हैं कि उनके पास एक बॉलर जो विकेटें ले रहा हो उसको से कंटिन्यू करना चाहिए था। तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन थी स्पिनर्स की 3 एक्सेलेंट थी, और उसमें उनको कामयाबी भी हुई। और सऊदी जो है इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। इस टेस्ट मैच से, इन 2 टेस्ट मैच से पहले उनकी 40 से थोड़ी सी ऊपर विकेटें थी, मगर उन्होंने भी अच्छी बॉल की। अगर कोई और उनका एक्सपीरियंस बॉलर आता तो मैं समझता हूं कि वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को जो है डिस्टर्ब करता। यहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूर एक राइट आर्म लेग स्पिनर ढूंढना है। शादाब जो थे वो मुल्क से बाहर क्रिकेट खेलने चले गए थे, वरना उनको भी ट्राई किया जा सकता था। अब जो है उसामा मीर आए हैं। तो अच्छा, बात नसीम शाह की भी करना चाह रहा हूँ, और हम उनकी हाइलाइट्स भी देख रहे थे। जैसे उन्होंने विलियमसन को एक पूरा प्लान के तहत, यानी ट्रैप करके जिस तरह विलियमसन को ज़रा मुश्किल में डाला है। मैच्योर बॉलर नज़र आए हैं नसीम शाह। नहीं, नसीम शाह तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी पेस है एक्चुअली, और वो यंग हैं तो वो पेस के साथ जो है ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। उनकी जो 1-2 स्पेल्स थे, देखें इधर मैंने नोट किया है कि पिच जो है हर सेशन के मुख्तलिफ अंदाज से खेली है। एक सेशन ऐसा आया था जिसमें नसीम शाह का बॉल बड़ा ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग हो रहा था, आउट स्विंगर हो रहा था, बल्ले के पास से गुजर रहा था। फिर उसके बाद दूसरा सेशन आया, उसमें बॉल स्विंग होना ख़त्म हो गया। तो ये कुछ मुख्तलिफ टाइमिंग के साथ ये पिच खेली है। समझ में नहीं आया इस पिच की जो बनाई है, उसमें मैं बिल्कुल भी क्रिकेट बोर्ड को इसलिए नहीं ब्लेम करूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ 2 दिन मिले थे। ये प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड को जो है इसके ऊपर काम करना था। एनीवे, पिच अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, और जैसे कि हमने देखा कि इतना एक्साइटिंग मैच हुआ है, और आखिरी में जाके
कि सिर्फ 14-15 रन से हम रह गए, तो इट्स आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात होगी। फ़िलहाल सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका।